Hello guys, welcome to our channel Stopper. Today we are going to learn about exercise 2.2 of class 10 of chapter 2 which is polynomial. ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मींस सबसे पहला काम है हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है, ठीक है, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक, जीरोस हमने बताए थे कि जो अल्फा और बीटा होते हैं वो उसके जीरोस होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो ये नंबर्स दिए हैं इन्हें हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर 2 है। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया है क्वाड्रेटिक है, किसकी पावर क्या है, 2 है। सबसे पहला काम है हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था, इस फैक्टर्स करने से पहले हमें क्या करना होता है। देखिए पहले इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई, कुछ नहीं दिया एक्स के आगे तो उसका मतलब एक्स के दिया है 1, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले करनी होगी इस वाले नंबर से। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आया 8 × 8, ठीक है। 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पे क्या बने, 2 बने, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बने, 8 बने। फिर से समझे, हमें एक्स का कुछ नहीं दिया, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करी तो 8 × 8 हो गया। इस 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या बने, 8 बने, और माइनस करने पे क्या बने, 2 बने। मैंने करा 4 2 j, देखो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करती हूँ तो 8 आ जाता है आंसर, और 4 में से 2 घटाती हूँ तो कितना होता है, 2 आता है, ठीक है। 4 इसके पहले फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8, फिर 8 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 2, तो 4 2 j 8, 4 - 2 कितना हो गया, 2, ठीक। तो हमने पहले इसके फैक्टर्स करें, तो बाकी सब कुछ लिखेंगे सेम टू सेम एज इट इज ऐसे, ठीक। जो ये 2 दिया इसकी जगह बना देंगे हम ब्रैकेट, सेम का सेम लिखा, ऐसे लिखा, 2 की जगह बना दिया ब्रैकेट। अब इस 2 की जगह क्या आएगा, इस 2 की जगह आएगा 4 और 2, 4 - 2, जैसे 4 2 जा 8, 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है, और 4 में से 2 हटाते तो क्या बन जाता है हमारे पास, 2, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस से बाहर पहले 4 की x से मल्टीप्लाई, 2 की x से। अगर किसी भी नंबर के ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाता है, अगर जहाँ ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, पहले 4 में से 2 हटाया, 2 हो गया, और 4 2 कितने होते हैं, 8 बनेंगे, ठीक। सब बाकी सब सेम लिखा, इस 2 की जगह 4 - 2 लिख दिया मैंने। फिर ब्रैकेट जैसे ही हटाते हैं हम, अगर बाहर सिर्फ बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ब्रैकेट की बाहर यहाँ क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट हटाते ही तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब इसको हम दो पेयर्स में बांटेंगे, ये दोनों में सेम क्या है, सिर्फ एक्स सेम है, ठीक है। इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, तो सबसे कम वाला एक्स आ जाता है कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालिए, इसमें से हमने क्या, 1 एक्स, ठीक। यहाँ पर 2 एक्स से 1 एक्स बाहर आ गया तो कितने एक्स बचे, 1 एक्स, माइनस की जगह माइनस। यहाँ 4 एक्स था, 4 एक्स में से एक्स आ चुका है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 4 से बोलते हैं कॉमन निकालना। क्या किया, यहाँ पे 2 एक्स थे, 1 एक्स था, 2 एक्स और 1 एक्स में सबसे छोटा 1 एक्स है, तो 1 एक्स आ गया बाहर। यहाँ पे 2 थे तो 1 बचा, यहाँ पर 1 एक्स था तो वो बाहर चला गया, सिर्फ 4 बचा, ठीक। हाँ, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 और 8, 2 की में, तो 2 कॉमन आएगा। 2 की टेबल में 2 कितने जगह पे आता है, 1 जगह पे, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 एक्स, ठीक। 1 एक्स लिखो, इसके फैक्ट लिखो, बात एक ही है यहाँ पे भी, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 जगह पे, तो 4 आ जाएगा, ठीक। मेरे समझे, ये दोनों किसके बारे में आते हैं, 2 के में 2 निकाल लिया कॉमन, जब 2 बाहर आ गया तो 2 1 2 होते हैं, यहाँ पे 1 बचा। 2 की टेबल में 8 कितने जगह पे आता है, 4 जगह पे, तो यहाँ पे कितना बचा, 4। देखो ये दोनों कैसे हुए, सेम, मतलब इन दोनों को लिख देंगे हम एक बार, बाकी जो बचे इनको लिख दिया हमने एक बार, ठीक है। ये दोनों सेम तो इनको एक बार, जो बचे उनको एक बार। अब इन दोनों नंबर्स को रखेंगे हम 0 के बराबर, इसको भी और इसको भी। माइनस का 4 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4। ऐसे ही प्लस का 2 इक्वल्स टू के उस पार जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का नंबर इक्वल्स टू के उस पार जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। हम इन दोनों में ये क्या आ गए, हमारे पास जीरोस आ गए। इन जीरोस को हम एक को मान लेंगे अल्फा, क्या मानेंगे, एक को अल्फा, और दूसरे वाले को मान लेंगे हम बीटा। कोई से भी को अल्फा मांग सकते हैं और किसी को भी हम बीटा मांग सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। पहला काम जीरोस फाइंड आउट कर लिया हमने। हमारा दूसरा काम है इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं, जैसे हमें दिया है पॉलिनोमियल, क्या दिया है, x² - 2x - 8। पहले हम लिखेंगे इसकी जनरल फॉर्म,
जनरल फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए के ऊपर क्या दिया? कुछ नहीं, तो ए का मान कितना हो गया? 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसे हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर द वैल्यूज। ठीक है ना, वैल्यू को कंपेयर करना है। किसकी जगह क्या दिया है? यहाँ पर एक्स की जगह कितना दिया है? एक्स दिया। एक्स की जगह कितना दिया है? एक्स। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 2। लेकिन किसका साइन से लेंगे? यहाँ पे प्लस है तो बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। ठीक। सी कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे सी के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 2। ठीक है ना, हमने जनरल फॉर्म लिखी, फिर इनकी वैल्यूज को कंपेयर किया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक्स की जगह एक्स, बी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 1। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे? हमें पता होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जिसे बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस, जीरोस को प्लस करना है और माइनस बी अपॉन ए के इक्वल टू रखना है, दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? 4। अल्फा की जगह आ जाएगा 4, प्लस की जगह प्लस। बीटा की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 2। बीटा की जगह आ जाएगा माइनस का 2, माइनस की जगह माइनस। बी की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 2। ए की जगह कितना दिया है? 1। ए की जगह आ जाएगा 1। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे यहाँ पर? 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितने बचे? 2। तो मीन ये दोनों साइड बराबर आ गई। ऐसे ही हमें इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीन होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, अल्फा का मान कितना दिया है? 4। बीटा का मान कितना है? माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से चेक करनी है, माइनस का 8। ए की वैल्यू कितनी है? 1। ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8 हो गया। माइनस दिया तो माइनस लिख लेंगे, बराबर माइनस का 8। ठीक, पहले हमने रिलेशनशिप वेरीफाई के लिए किया क्या? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 घटाए तो कितने बचेंगे? 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा? 2। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस, माइनस का 8। ठीक, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 पर ही काम करना है सारा कुछ। ठीक है, पहला क्या काम बताया था मैंने? इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 एकम 4, 4 के f से फैक्टर्स करने, ये प्लस करने पे कितना आएगा? 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने फैक्टर्स किए, 4 कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो आंसर कितना आता है? 4। अगर 2 में कोई प्लस करती हूँ तब भी आंसर कितना आता है? 4। ठीक है ना, पहले मैंने 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 4 1 जा 4 हो गया। प्लस करने पर कितना आना चाहिए? यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 4। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 4। 4 2 दूनी 4 भी होते हैं, 2 प्लस 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला काम क्या है? पूरे नंबर को हम ये भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, सिर्फ इस 4 की जगह ब्रैकेट बनाएंगे, बाकी सब भी लिखेंगे ऐसे। इस 4 को हम तोड़ के लिख देंगे 2 प्लस 2, क्योंकि 2 दूनी 4 भी होता है और 2 प्लस 2 4 भी होता है। ठीक है ना, प्लस अब मल्टीप्लाई करने पे 4 और 4 आ रहा है। ठीक, 4x स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस 2 के साथ x आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर प्लस होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस में। अगर यहाँ प्लस है तो कैसे हो जाएगा? याद रखना क्या होता है, अगर ब्रैकेट बन रहा हो, ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस है, तो जो अंदर साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करते हैं या ब्रैकेट हम आपस में खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जैसे हमने ब्रैकेट हटाया है तो प्लस की जगह यहाँ भी कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 2s प्लस 1। ठीक है ना, इनको भी हम 2 पेयर्स में बांट देंगे, कोई दिक्कत
दो पेयर में बांटा मैंने। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 और 2, 2 के मतलब 2 आ जाएगा कॉमन। इसमें सबसे कम बार x कितनी बार है, एक बार, ऐसे एक ऐसा आ जाएगा बाहर। ठीक, पहले चेक करेंगे दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 के में 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 2 ऐसे, यहाँ 1 ऐसे, तो दोनों x में से सबसे कम बार एक बार ऐसे, तो 1 ऐसा आ जाएगा बाहर। ठीक है ना। 2 के पहाड़ में 4 कितने जहाँ पे आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 2 आ जाएगा। 2 s में से 1 s बाहर आ गया, तो यहाँ पे से कितने s बचे, 1 s। ठीक है ना। पूरा का पूरा 2 s बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 1 बचा। फिर से समझे, दोनों 2 के पहाड़े में आते 2 आ गया बाहर, यहाँ 2 s है, यहाँ 1 s है, तो 1 s आ गया बाहर। ठीक, 2 के पहाड़े में 4 2 जहाँ पे आता है, इसलिए 2 आया, यहाँ 2 s थे, 1 s बाहर आ गया, तो सिर्फ 1 s बचा। पूरा का पूरा 2 s बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। ठीक है ना। इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, ना ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं, इसलिए यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा। कितना आएगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, वहाँ से 1 कॉमन आएगा। अब बाहर माइनस है, हम ब्रैकेट बंद कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट को बंद। अगर बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलते हैं या बंद करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। बाहर माइनस है और ब्रैकेट लगा रही हूँ इन दोनों नंबर्स पर, तो प्लस की जगह कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये दोनों सेम है, इन दोनों को लिखेंगे यहाँ 1। ठीक, ये दोनों बच्चे, इनको लिख देंगे हम 1। फिर से समझे, ये दोनों सेम है, इन दोनों को एक बार, ये दोनों बचे, इनको एक बार। अब इन दोनों नंबर्स को रखते हैं हम 0 के बराबर। किसके बराबर, माइनस का 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये 2 जो है गुणा में है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज हमेशा कहाँ जाती है, अपॉन में। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, हमेशा अपॉन में। सेम एज इट इज ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का 1। 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में। तो s के मान क्या है, 1/2। s का मान कितना है, 1/2। मतलब s की वैल्यू दोनों साइड से 1/2 है। एक को मान लेंगे हम अल्फा और दूसरी को मान लिया हमने बीटा। ठीक है ना, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन, ये तो हमारे जीरोज आ गए। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, हमारे जीरोज है। लिख लो चाहे, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरो। अल्फा और बीटा हमारे जीरो है। ठीक है ना। अब आगे काम क्या है हमारे पास, फिर इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, पहले ही जो टर्म दी है उसको लिखेंगे, ax² + bx + c फॉर्म होती है। कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, कंपेयर करेंगे। s की जगह यहाँ पर s की जगह s लिख लेंगे, जहाँ एक्स दिया है तो हमारा s आएगा। x² की जगह s², a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। s की जगह s, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। ठीक, ऐसे ही c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। c की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप मैंने बताया, रिलेशनशिप के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2। अल्फा की कितनी वैल्यू है, 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/, ठीक है ना, =2 की जगह =2। ठीक है, माइनस की जगह माइनस। बी की वैल्यू कितनी दी है, -4, तो बी की जगह लगा देंगे -4। देखो फॉर्मूले में भी माइनस होता है और वैल्यू में भी माइनस दिया। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, 2। क्या दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, 1। मीन्स RHS साइड में हमारा 1 आया। ठीक, 1/2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2/2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से भी कितना आया, 1/1 =1। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2। बीटा की भी कितनी है, 1/2। ठीक, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ 1 दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है ना, 1 1 जा 1 का इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4 और यहाँ भी 1/4 है। तो मीन्स LHS और RHS यहाँ से भी इक्वल है, इसलिए हमारा रिलेशनशिप क्या हुआ, वेरीफाई हुआ, क्योंकि सम ऑफ जीरोस भी इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल है। इसलिए रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x।
देखो हमें पता है पहले x की पावर 2 होता है, फिर x की पावर 1 होता है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है, लेकिन ये आगे पीछे दिए। पहले सबसे पहला काम है हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें पहले 2 पावर दे दी, फिर कांस्टेंट टर्म दे दी, फिर 1 दे दी पावर, ऐसे नहीं होता है ना। पहले हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। पहले मैंने इसको अरेंज किया, 6x² ऐसे निकाल, फिर x की पावर 1 आता है, 2 के बाद कितना होता है 1x की पावर, फिर आ जाएगा 7x, फिर कांस्टेंट टर्म आती है, फिर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। पहला काम हमने इसको अरेंज किया, क्योंकि x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। और इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, आगे पीछे करके दिया है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करनी है, ठीक। फिर हम 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उस नंबर से करते हैं, 6 3 18। 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पे कितना बचे, 7 बचे, और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए, 18 हो जाए। तो मैंने 18 के फैक्टर्स करने हैं ऐसे, तो 9 2 18 होता, और 2 1 2। जहाँ पर अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो 18 हो जाता है, अगर 9 में से 2 माइनस करती हूँ तो कितना बचता है, 7, ठीक है ना। हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 18 आया। 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे माइनस करने पे 7 बचे और मल्टीप्लाई करने पे 18 का 18 है, ठीक है ना। तो क्या है, 9 2 18 होते हैं, 9 में से 2 हटाया तो 7 होते हैं। तो हमने पढ़ा इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स ऐसे लिखेंगे, 3 भी। सिर्फ इस 7 की जगह क्या लिख देंगे हम, 9 माइनस 2, क्यों, 9 2 18 होते हैं, और 9 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, ठीक। फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और हम ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस की जगह कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो 9 की मल्टीप्लाई इससे करें तो 9x हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर ब्रैकेट की साइन माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्योंकि x गई तो 2x। ये बात ध्यान रखने की, ब्रैकेट के अगर बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट बंद करते हैं खोल तो साइन चेंज खुद ब खुद हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस। 3 को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम इनको 2 पेयर्स में बांटेंगे, 2 पेयर्स में बांटे मैंने इसको, ठीक है ना। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 6 और 9 आते हैं 3 की टेबल में, ठीक है। इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, सबसे कम बार x 1 ही बार है, तो 1 x आ जाएगा कॉमन, ठीक। 3 के टेबल में 6 कितने टाइप का आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ 2x है, 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, ठीक। 1x बाहर आ चुका है तो यहाँ एक भी x नहीं बचा, लेकिन 3 की टेबल में 9 कितनी जगह पे आता है, 3, तो यहाँ पे कितना बचा, 3। फिर से चेक करें, ये दोनों 3 की टेबल में आ जाए, 3 आ गया बाहर, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, सबसे कम बार x कितनी बार है, 1 बार, इसलिए 1x आ जाएगा बाहर। 3 के पहाड़ में 6 कितने जगह पे आता है, तो 2 बचा, यहाँ 2x थे, 2 में से 1 आ गया बाहर, तो कितने x बचे, यहाँ 1। यहाँ 9x था, तो 3 के पहाड़े में 9 कितने जगह पे आता है, 3 जगह 3 आ गया, x कट दिया, एक भी x नहीं बचा, स्थिति, ठीक है। ये दोनों किसी की टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इसमें से सिर्फ कॉमन क्या आएगा, 1 का 1, कुछ भी नहीं बचता, तो कॉमन हम क्या निकालते हैं, 1। ये दोनों से इनको लिखा मैंने 1 बार, ये दोनों से इसको लिखा मैंने 1 बार, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या था, इन दोनों को 0 के बराबर रखना, मैंने इसको रखा 0 के बराबर, इसको भी और इसको भी 0 के बराबर रखा। माइनस का 3 हो जाएगा, किसको हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, हमेशा अपॉन में जाती है, डिवाइड में जाती है, इसलिए 2 आ जाएगा अपॉन में। सेम एज इट इज यही करना है। प्लस का 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एक को मान लेंगे हम अल्फा और दूसरे को मान लेंगे हम बीटा। किसी भी वैल्यू को अल्फा, किसी भी वैल्यू को बीटा मान कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया, हमारे जीरोज आ गए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू, कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये दिया है 6x² - 3 - 7x था, ठीक है। पहले हमने इसको अरेंज किया, 7x बीच में लाए, 3 बाद में लाए, ठीक। फिर लिखा मैंने ax² + bx + c। x² की जगह x², a की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो a की जगह आ जाएगा, का मान आ जाएगा 6, x की जगह x, और b का मान कितना हो जाएगा, फिर माइनस का 7, b का कितना हो जाएगा, माइनस का 7। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का, c की कितनी हो गई, माइनस का, ठीक है ना। a के ऊपर 6 है, b के ऊपर माइनस का 7 है, c के ऊपर माइनस का। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे हम, हमें पता होता है अल्फा + बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस के b अपॉन में के,
और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 3/2, 3/2 लिख देंगे। बीटा की दी है माइनस का 1/3, तो बीटा की जगह लिख देंगे माइनस का 1/3, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू माइनस का 7 और ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है ना। अब आ जाए इधर, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 3/2 दी है यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 1/3, सी की वैल्यू माइनस का 3 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 6 है, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का कितना आएगा 6 आएगा। 2 की टेबल में 6 कितने जगह पे आता है 3 जगह पे आता है। 2 की टेबल में 6 कितने जगह पे आता है 3 जगह पे, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3 3 9 प्लस माइनस माइनस। 3 की टेबल में 6 कितने जगह पे आता है 2 जगह पे, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करने में हो जाएगा 1 2 जा 2, माइनस से माइनस कट गया 7/6। 9 में से 2 माइनस करें तो कितना बचा 7/6। यहाँ भी क्या है 7/6 मीन्स LHS और RHS दोनों आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। अब हम प्रोडक्ट में चेक करते हैं, 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी माइनस का 3/6 है, ये भी दोनों मतलब प्रोडक्ट में भी LHS और RHS क्या आ गए आपस में बराबर आ गया। तो हेंस रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया वेरीफाई, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाई। यही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u, ओके ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 4u² + 8u। अब हमें सिर्फ 2 टर्म्स दी है, तीसरी इसमें दी ही नहीं है, इसलिए हम इसके ऐसे फैक्टर्स तो कर नहीं सकते जैसे पहले क्वेश्चंस में दिए थे। इसमें बहुत कॉमन से फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे ये 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, इसलिए 4 के में तो इसलिए 4 आ जाएगा बाहर। इसमें 2u है, इसमें 1u है, तो 1u आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। इसमें 4 और 8 दोनों 4 के में आ जाए तो 4 कॉमन निकाल लिया, इसमें 2u है यहाँ 1u है तो 1u कॉमन निकाल लिया। अब जब 4 बाहर आ गए यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ 2u थे 1u बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं 4 के टेबल में 8 कितने जहाँ पे आता है 2 जहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, u आ चुका है बार, से u भी यहाँ पे नहीं बचा, इक्वल्स टू 6। फिर से समझें, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के में, तो 4 बाहर निकाल लिया। यहाँ दोनों में सबसे कम बार एक बार यू 1u बाहर आ गया। 4 की टेबल में 4 बन जाए आते तो 1 बार आ गया बचा, यहाँ पर 2u में से 1u बाहर आ गया तो 1u बचा। 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स आता तो यहाँ 2 बचा और u आ गया बाहर। अब कुछ नहीं, इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो, तो 4u इक्वल्स टू 0 और u + 2 इक्वल्स टू 0। किसी भी ये मल्टीप्लाई में तो 4 अपॉन में चला जाएगा, किसी भी नंबर के अपॉन में, कोई 0 के अपॉन में कोई भी नंबर तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। 4 मल्टीप्लाई में भले से अपॉन में चला गया ये, लेकिन इसकी वैल्यू अब भी क्या है 0। अब प्लस का 2 इधर जाएगा, किसको हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे हम बीटा, हमारे 0 आ गए। अब हमें क्या करना है रिलेशनशिप के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कोफिशिएंट की। तो हमारा पहला फॉर्म क्या दिए 4u² 8u, हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है au² + bu + c, ठीक है ना। u की जगह u, a की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 4, u की जगह u, b की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 8, लेकिन c यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, कांस्टेंट यहाँ पर कुछ नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0 है। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप के लिए क्या होता है अल्फा + बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू इन्होंने 0 दी है, बीटा की वैल्यू इन्होंने -2 दी है, बी की वैल्यू 8 दी है और ए की वैल्यू 4 दी है, प्लस माइनस माइनस का 2, 4 × 4 4 दूनी 8, यहाँ से भी कितना है -2 है। अल्फा की वैल्यू 0 थी तो 0 लगा दी, बीटा की -2 थी तो 2 लगा दी, बी की 8 थी तो 8 लगा दी, ए की 4 थी तो 4 लगा दी। तो LHS बराबर किसके आ गया RHS के आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0 तो 0 लगा दी, बीटा की वैल्यू -2 थी तो -2 लगा दी, ठीक है ना। सी की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 4। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर 0 आता है, और किसी भी नंबर की 0 से डिवाइड करते हैं तब भी आंसर कितना आता है 0 आता है। तो 0 की मल्टीप्लाई -2 से करी तब भी 0 आया, 0/4 का मतलब भी कितना होता है 0 होता है। LHS बराबर RH, इसलिए यस यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। यही हमारा 4th क्वेश्चन क्या होता है खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम
हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर्स करने होंगे। पहले टी स्क्वायर माइनस 15 के फैक्टर्स करते गए ना, पहले रीजन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो टी स्क्वायर को तो लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रहने देंगे। लेकिन 15 के फैक्टर्स 15 का कैसे करेंगे आप? तो हमें पता है 15 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 15, रूट 15 का स्क्वायर होता है। मीन्स हम इस 15 पे स्क्वायर रूट भी चढ़ाएंगे और स्क्वायर भी चढ़ाएंगे। क्या? इस 15 पे स्क्वायर भी चढ़ाएंगे और रूट भी चढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट, ओके ना। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? हमारा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब इन दोनों को एक बार प्लस करना, इन दोनों नंबर्स को एक बार माइनस करना, ठीक है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मीन्स इन दोनों को हम क्या लिखेंगे? एक बार प्लस करके लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स को हम एक बार माइनस करके लिखेंगे। क्लास 9 में सारी एक्सरसाइज यूज है इस कॉन्सेप्ट पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। पहले इस 15 को स्क्वायर रूट भी चढ़ाया और स्क्वायर भी चढ़ाया, फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इन दोनों का मतलब होता है एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना, ठीक है ना। फिर t प्लस रूट 15 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। t माइनस रूट 15 है, इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है ना। प्लस का रूट 15 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का रूट 15। ऐसे माइनस का रूट 15 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का रूट 15, ठीक है ना। एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? माइनस का रूट 15। दूसरी वैल्यू को हम बीटा की वैल्यू मान लेते हैं एज पर द कॉन्सेप्ट, जिसकी किसकी हो जाएगी? प्लस का रूट 15, ठीक है ना। तो एल्फा की वैल्यू हो गई माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू हो गई प्लस का रूट 15, ठीक। अब हमें क्या करना होगा? सेकंड काम, वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर या मीन्स दोनों सेम है, वेरिएबल्स हैं। अब ए की वैल्यू कुछ नहीं दे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पर एक्स की कोई भी टर्म नहीं दिया, मतलब 1 पावर वाली कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। बी की वैल्यू 0 की होगी। यहाँ पर टी की पावर 1 में कोई भी टर्म नहीं दिया, इसलिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 0। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी दी है यहाँ पर? माइनस का 15, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। ए की वैल्यू 1, यहाँ पर टी की पावर 1 में कोई नंबर नहीं दिया, इसलिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 15। साइन कर लेंगे। फिर अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप के लिए क्या करना होगा? एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस के बी अपॉन ए के, और एल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। ये दोनों फॉर्म में प्रूफ करने होंगे। एल्फा की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का रूट 15, एल्फा की जगह लगा दिया माइनस का रूट 15। बीटा की वैल्यू दी है प्लस का रूट 15, तो प्लस का रूट 15, ठीक। इक्वल्स टू की जगह इक्वल, माइनस की जगह माइनस, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ 0। ए की वैल्यू दी है प्लस माइनस माइनस रूट 15 से 15 घटाऊंगी तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 0 बराबर यहाँ पर भी कितना दिया है? 0, ठीक है ना। एल्फा की वैल्यू अब यहाँ पे लगाएंगे, कितनी दी है? माइनस का रूट 15। बीटा की वैल्यू कितनी दी है? प्लस का रूट 15, ठीक। सी की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 15। एक चीज़ याद रखने की है कि दो नंबर रूट में अगर हो तो वो सिंगल नंबर बनाते हैं, उसी नंबर का एक सिंगल है। मतलब 2 रूट 15 मिलकर एक 15 बनाएंगे, ठीक है ना। 2 रूट 15 मिलकर एक, तो रूट में 2 15 है, तो दोनों मिलकर कितने 15 हो जाएंगे? सिर्फ एक 15। यहाँ माइनस है तो माइनस बराबर का माइनस का 15। ये चीज़ याद रखें, 2 रूट 15 मिलकर एक 15 बनाते हैं, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस। यहाँ से भी LHS बराबर RHS आया और यहाँ से भी LHS बराबर RHS आया, मतलब हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाई। यही हमारा 5th क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारा 6th क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है ना। वही काम ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया। पहले क्या करने होंगे? इसकी मल्टीप्लाई से, फिर इसके फैक्टर्स करने होंगे, फिर जीरोस फाइंड आउट करने होंगे, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। तो पहले हमने लिखा यही जो पॉलिनोमियल हमें दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं एक्सरसाइज कुछ नहीं, तो 1 मतलब माइनस करने पे क्या बचे? 1 बचे, मल्टीप्लाई करने पे 12। तो मैंने इसके फैक्टर्स करे 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। मीन्स अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ तो 12 आंसर आता है। अगर 4 में से 3 को घटाती हूँ तो आंसर कितना आता है? 1 आता है।
तो 4 3 जा 12 और 4 में से 1 3 घटाया तो कितना बचा 1। तो मीन्स ये सब ऐसे ही आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, इसकी जगह ब्रैकेट बना देंगे, एक्स भी ऐसे आएगा, माइनस का 4 भी ऐसे आएगा। इस 1 की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 3 जा 3x² माइनस ऐसे लिखा, माइनस का 4, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। दो पेयर्स में बांटा, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, सिर्फ एक एक्स कॉमन है, तो एक एक्स बाहर आ गया, 2x थे, एक एक्स बाहर आ गया तो सिर्फ एक एक्स बचा, 3x ही बचा, माइनस एक्स बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ 4 बचा, ठीक है ना। इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो सिर्फ 1 बाहर आएगा, बाकी सब ऐसे। ये दोनों सेम, इनको लिख लेंगे हम एक बार, ये जो बचे हैं इनको लिख लेंगे हम एक बार, फिर दोनों को रखेंगे हम 0 के बराबर, मैंने रखा इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। माइनस का 4 उधर जाके किसको हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज जाएगी अपॉन में। एक को मान लेंगे हम एल्फा, इसको मैंने मान लिया एल, ठीक। ऐसे प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, जिसको हम मान लेंगे हम बीटा, ठीक। अब हमारा अगला काम है एबीसी की वैल्यू निकालना। एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही पहले हमें जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ax² प्लस bx प्लस c से। ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक। ऐसे बी की वैल्यू कुछ नहीं दिया, एक्स से आगे तो 1 है, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1। ऐसे सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का, ये आ गई एबीसी की वैल्यू। अब हमें रिलेशनशिप के लिए पता है क्या करना है, रिलेशनशिप के लिए करना होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 4/3, तो अल्फा की जगह आ जाएगा 4/3। बीटा की वैल्यू दी है माइनस का 1 तो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक। माइनस बी की वैल्यू दी है माइनस का 1, ए की वैल्यू दी है, ठीक। इन दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का ऐसे मेरा 3 आएगा, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, माइनस 1 3 जा तो 1 3 जा 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 1/3। 4 में से 3 घटाया तो कितने बचे 1/3 बराबर 1/3, मीन्स LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। क्या कर रहे हैं, एलसीएम लिया, 1 4 जा 3 1 जा, 4 में 3 घटाए तो 1 बचा, 3 का 3 घटा दिया, दोनों साइड बराबर आ गई। एल्फा की वैल्यू लगाई फिर से हमने 4/3, बीटा की माइनस का 1, सी की माइनस का 4 और ए की 4 का 4, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम एज इट इज, ऐसे का ऐसे रहती है, ठीक है ना। तो ये LHS और RHS क्या आ गए दोनों आपस में बराबर, तो LHS बराबर RH, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये हमारा 6 क्वेश्चन भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। Welcome to our channel Toppers World. Today we are going to learn about numbers. First one is that even numbers. Even numbers क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या का मीन्स क्या होता है, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो रहा है, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जस्ट लाइक दैट। एग्जाम्पल्स में कह सकते हैं हम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। और नंबर का मीन्स होता है विषम संख्या। विषम संख्या वो होती हैं जो नंबर्स 2 से डिविजिबल ना हो, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जस्ट लाइक दैट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स, ये इवन नंबर्स, ये ऑड नंबर्स। फिर आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल। नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे 3 है, 2 है जो 1 के में आता है, खुद के में आता है, 2 भी 1 के में आता है और खुद के में आता है, 5 है जो 1 के में आता है, खुद के में आता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कंपोजिट नंबर्स होती हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मीन्स होता है ऐसी संख्या जो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। एग्जाम्पल्स में कह सकते हैं हम
जैसे 4 है, 4 किसकी टेबल में आता है, 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है। एग्जाम्पल है 9 जो 1 के में आता है, 3 के में आता है और खुद के में आता है। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फिर आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होती हैं जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, स्टार्ट फ्रॉम 1। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। जितने भी नंबर्स 1 से शुरू होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जस्ट लाइक दैट। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक सारे कैसे होते हैं, होल नंबर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी सारे पॉजिटिव होते हैं और ये भी सारे पॉजिटिव। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती है, जो निगेटिव भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं जो नंबर्स माइनस के भी हों और प्लस के भी हों, माइनस और प्लस सबकी हों, उन नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल एंड इरेशनल दोनों हों, इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर्स को कंबाइन कर हम रियल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स विच आर रेशनल एंड इरेशनल। एग्जाम्पल में जैसे 2/3, 1 है, 2 है, पाई है, ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर। मीन्स इरेशनल और रेशनल को दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, जैसे 2/3 है, ये P है, ये Q है, इक्वल्स टू P/Q, जिसे हम अपॉन में लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जिन्हें अपॉन में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2 है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 3 है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इन सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। थैंक यू।